हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात राय और मैं आपके बीच में वापस आ चुका हूं चुनाव के मुद्दों को लेकर। आपको पता है कि आने वाले 15 तारीख को अपना चुनाव है, जिसके लिए सिर्फ 4 दिन बचे हैं और पार्टियां अपना जोरों शोरों से प्रचार कर रही हैं। उनको पता है कि मुझे 3 दिन में बहुत दम लगा के प्रचार करना है, उसके बाद तो आराम से बैठना है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपके घर पर किसी भी पार्टी का बंदा आता है वोट मांगने के लिए, तो आप उसको पूछिए कि आपका जो चुनावी मुद्दा है वो क्या है। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा यहाँ पे जो मुंबई महानगर पालिका और जो विरार महानगर पालिका, वसई विरार महानगर पालिका, उनका सबसे बड़ा एक सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, जो कि बारिश में जो पानी आता है, पानी आने के बाद पूरा का पूरा फ्लड हो जाता है, तो उसको सबसे पहले नालों की सफाई और नालों को, जो वसई विरार महानगर पालिका है, सारे नालों को कंक्रीट किया जाए, कवर किया जाए। सारे नाले ओपन है। अगर अभी आप देखेंगे वसई विरार महानगर पालिका की जो अभी स्थिति है, उसमें अगर आप देखेंगे तो इतने मच्छर हैं कि जब आप किसी के भी घर पे चले जाइए, पूरा मच्छरों का ढेर मिलेगा आपको रात के टाइम पे। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि सारे के सारे नालों को कवर किया जाए, कंक्रीट किया जाए। सेकंड मुद्दा है यहाँ पे लाइट का बिल। जो लाइट मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ, वसई विरार महानगर पालिका में जितने भी घर हैं, जितने भी सोसाइटी हैं, सब जगह पे अडानी का मीटर लग रहा है। और अडानी के मीटर के लगने की वजह से जो रेट में चेंजेस आया है, और रेट में पहले भी चेंजेस आया था बट इतना लाइट बिल नहीं आता था, अब लाइट बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। और आपको मैं बता दूं, जो पानी का मुद्दा है, पानी का मुद्दा भी बहुत गंभीर है। हर एक सोसाइटी में, अगर मैं अभी कुछ दिन पहले 2-4 सोसाइटी में गया था, वहाँ पे लोग मुझे बोल रहे थे कि प्रभात भाई, यहाँ पे पानी जो है बहुत कम आता है, बहुत कम फोर्स में आता है। तो इसका रीज़न क्या है, ये रीज़न क्या है, ये उनको पूछना कि ये क्या रीज़न से इतना कम पानी आता है। तो मैं घर पे आता है चुनाव को बोलने के लिए कि भाई मुझे वोट दीजिए, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, उनको सिर्फ बोलिए कि आप अपना मुद्दा बताइए क्या है। अगर आपको पानी, लाइट बिल, सड़क, नालों को कवर, ये चारों मुद्दे में से एक भी मुद्दा नहीं मिलता है, तो उसको वोट मत दीजिएगा। सीधे उसके मुंह पे बोल दीजिएगा कि सर नमस्कार, मैं आपको वोट नहीं दे सकता, क्योंकि आप ये चारों मुद्दों में से एक भी मुद्दे को इंक्लूड नहीं किए हो। तो ये सबसे बड़ा है। और आप बोलना सीखिए। नहीं बोलोगे तो वो काम नहीं करेंगे, सिर्फ आपके दरवाजे पे आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, वोट दे दीजिएगा और चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपको बोलने आना चाहिए। बोलोगे नहीं तो काम होगा नहीं। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, बोलो। जब पे मैं अभी ये एरिया में रहता हूँ, तो मेरे को जहाँ तक पता है कि हर एक सोसाइटी में सिर्फ 1 या 2 बंदे बोलने वाले होते हैं, बाकी तो किसी को कुछ पड़ी नहीं होती है। उसको प्लीज़ 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 बोलिए कि ये सारे मुद्दों पे अगर आपका ध्यान लगाते हैं तो ही मैं आपको वोट दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। और मैं बता दूं, जो कि नाला सोपारा विरार और जो एरिया में मैं रहता हूं, यशवंत गौरव में, वहाँ पे मनोज पाटिल जी हैं। वो एक बहुत ही चर्चित नेता हैं, जो कि अभी बीजेपी पार्टी में है। मैं उनका कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। अभी कुछ 1 महीना पहले उन्होंने मीटिंग ली थी पानी की समस्या को लेकर। तो उन्होंने महानगर पालिका, वो अभी महानगर पालिका में उनका कुछ ऐसा है भी नहीं, फिर भी उन्होंने महानगर पालिका के लोगों से बात करके, उनके इंजीनियर से बात करके, जो कि पानी का सप्लाई देखता है, उसको बुलाया था। और हमारे जितने भी सोसाइटी के जो चेयरमैन थे उनको बुलाए थे। उनको बुला के क्या समस्या है उन लोगों से सुन के, इंजीनियर के साथ में डिस्कस करके, वो उन्होंने बहुत हद तक वो समस्याएँ को क्लोज किया हुआ है। तो ऐसा कोई बंदा चाहिए जो लोगों को बुलाकर समस्याओं को सॉल्व करे। ये नहीं कि जो दरवाजे पे जाकर एक बार आपसे वोट मांग लिया और उसके बाद वो दिखा ही नहीं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप किसी भी बड़ी पार्टी को वोट देने से पहले एक बार सोचिएगा। और आप बड़ी पार्टी को वोट देना है तो दीजिए, लेकिन मैं आपको ये बोल दूं कि वो सामने वाला काम करने वाला होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इस बार बहुत सारे आपको नए चेहरे दिखेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, वो नए चेहरे के पीछे एक पुराना चेहरा भी होगा। तो आप ज़रूर उस पुराने चेहरे को भी देखिएगा, उसने क्या किया है, उसके बेसिस पे ही आपको वोट देना है। क्यों? क्योंकि जो नया चेहरा वाला बंदा उठा है वो उसके इंस्ट्रक्शन पे ही चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, क्या करना है वो उससे ही पूछेगा। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, पिछला नगर सेवक कौन था उस वार्ड का, उसी हिसाब से आपको वोट देना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नए ब्लॉग में।